दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तानी करेंसी के नोट फैक्ट्री में किस तरह बनाए जाते हैं और क्या आपने कभी सोचा है जो ब्लेड हम यूज करते हैं उसे किस तरह बनाया जाता है। और इसके अलावा क्या आपको पता है कि आखिरकार सिगरेट किस तरह बनाए जाते हैं। तो ऐसे ही आज की इस वीडियो में मैं आपको डेली लाइफ की चीजों की ऐसे मैन्युफैक्चरिंग मेथड के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तानी करेंसी, दोस्तों करेंसी को तो आप सब जानते होंगे, ये एक ऐसी चीज है जो दुनिया के हर कोने में यूज किया जाता है। पर दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो पाकिस्तानी करेंसी के नोट हम यूज करते हैं इसे कहाँ और किस तरह बनाए जाते हैं। सबसे पहले तो नोट को बहुत ही खुफिया जगह पर तैयार किया जाता है और फिर बैंक में भेजा जाता है। बहुत से लोगों को लगता है कि पाकिस्तानी करेंसी के नोट को कागज से तैयार किया जाता है, मगर ऐसा नहीं है। दोस्तों, नोट को बनाने के लिए सबसे पहले कॉटन के अंदर हाई क्वालिटी का लिनन फैब्रिक मिक्स किया जाता है। कम से कम 75% कॉटन के अंदर 25% लिनन मिक्स किया जाता है ताकि नोट को मजबूत बनाया जा सके। इसके बाद इन दोनों चीजों को मिक्सिंग मशीन में डालकर इसके अंदर पानी ऐड करते हैं। ये मशीन कॉटन और लिनन को अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और एक फाइन पेपर की सूरत में बाहर निकालते जाते हैं। इसके बाद पेपर के ऊपर पाकिस्तानी करेंसी का वाटरमार्क लगाया जाता है। वाटरमार्क असल में कायद आज़म की वो तस्वीर होती है जो रोशनी में नजर आती है और इसी वाटरमार्क से असली और नकली नोट की पहचान होती है। और फिर इस प्रोसेस के बाद इस नोट पर डिजाइन और प्रिंटिंग की जाती है और फिर इसके बाद नोट को कलर किया जाता है। हर नोट को इसके डिजाइन और शेप के मुताबिक स्पेशल इंक की मदद से कलर किया जाता है। डिजाइन और कलर के बाद ड्राइव होकर नोट रेडी हो जाता है। फिर आखिर में इस नोट का क्वालिटी टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट को पास करने के बाद इस नोटों को बंडल करके बैंकों में शिफ्ट किया जाता है और आखिरकार इस तरह पाकिस्तानी करेंसी के नोट बनाए जाते हैं। ऑलमोस्ट सारी करेंसी के नोट इसी तरह बनाए जाते हैं, बस छोटे मोटे चेंजेस जरूर होते हैं। सिगरेट, दोस्तों जैसे आप सभी को पता है कि सिगरेट आजकल एक आम सी चीज बन चुकी है। ऑलमोस्ट हर बंदा सिगरेट का यूज करता है। सिगरेट को बनाना और बेचना दोनों लीगल काम है। अगर सिगरेट की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात की जाए तो ये प्रोसेस तंबाकू के कल्टीवेशन से शुरू होता है। जब तंबाकू का फसल पककर तैयार हो जाता है तो इसे फैक्ट्री में भेजा जाता है। फैक्ट्री में वर्कर सबसे पहले तंबाकू को एक कन्वेयर बेल्ट पर डालकर तंबाकू के खराब पत्तों को अलग करते हैं। फिर इन पत्तों को मशीन के जरिए ईट करके ड्राई किया जाता है और फिर इसके बाद एक और मशीन में डालकर इसके छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते हैं और इस तरह यह तंबाकू सिगरेट फैक्ट्री में जाने के लिए रेडी हो जाता है। वह सिगरेट फैक्ट्री में जाने के बाद इस तंबाकू को दोबारा ग्राइंड करके मजीद बारीक किया जाता है और इसके साथ ही ये बारीक कागज की मदद से सिगरेट की आउटर लेयर तैयार की जाती है ताकि इसके अंदर ये ग्राइंड शुदा तंबाकू को भरा जा सके। और फिर इस पेपर के ऊपर कंपनी का स्टैंप लगाकर इसे सिगरेट के शेप में रोल अप किया जाता है। इस प्रोसेस के बाद एक और मशीन के जरिए इन सिगरेट के रोल के अंदर तंबाकू को भरकर 7 इंच के नीचे वाले हिस्से पर फॉन्ट अटैच कर दिया जाता है। ये फॉन्ट इसलिए लगाया जाता है ताकि सिगरेट से हाथों को जलने से बचाया जा सके। इस फाइनल स्टेप के बाद सिगरेट रेडी हो जाता है और ये सिगरेट अपने कंपनी के बॉक्सेस में डालने के लिए तैयार हो जाता है। रेजर ब्लेड, दोस्तों ब्लेड को तो आप सब जानते होंगे। ब्लेड हमारी जिंदगी में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। वैसे तो दोस्तों मार्केट में बहुत से कंपनी के ब्लेड अवेलेबल होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिरकार एक ब्लेड किस तरह बनाया जाता है। दोस्तों आप सबने नोट किया होगा कि ब्लेड बहुत ही थिन होते हैं। असल में एक ब्लेड 1 इंच की पट्टी का 1000वां हिस्सा होता है और इस बारीक स्टील स्ट्रिप को एक खास मशीन की मदद से तैयार किया जाता है। इसके बाद इस बारीक स्ट्रिप को पंचिंग मशीन से गुजर जाता है। ये मशीन पूरी स्ट्रिप को अंदर से मखसूस शेप की कट लगाकर सेंटर से स्टील को रिमूव करती है। ये स्टील बारीक होने की वजह से बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसलिए इसे आर्ट करने के लिए 2000 सेल्सियस पर गर्म किया जाता है और इसके फौरन बाद इसे -50 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर ठंडा होने के लिए रखा जाता है और इस प्रोसेस के बाद ये स्टील हार्ड हो जाता है और बेल्ट करने से टूट जाता है। और फिर थोड़ी देर के बाद इस स्ट्रिप को प्रिंटर के अंदर से गुजर जाता है जो इन पर कंपनी का लोगो और नेम प्रिंट करता है। आखिर में स्ट्रिप्स को एक और ग्राइंडिंग मशीन से गुजर जाता है जो इनके एडजस्ट को ब्लेड की तरह शार्प किया जाता है। फाइनली ये कटिंग मशीन स्ट्रिप को छोटे छोटे पीसेस में कट कर देते हैं और इस तरह आखिरकार एक रेजर ब्लेड तैयार किया जाता है और फिर ये बॉक्सेस में पैक करने के लिए रेडी हो जाता है। केचप, दोस्तों केचप को तो आप सब जानते होंगे। ऑलमोस्ट दुनिया के हर घर में केचप का यूज किया जाता है और ये तो हम सब जानते हैं कि केचप को टमाटो से बनाए जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिरकार केचप को किस तरह बनाया जाता है। केचप को बनाने का प्रोसेस काफी मजेदार होता है। सबसे पहले खेतों से लाखों टमाटर ट्रक में भरकर फैक्ट्री में लाया जाता है। फिर इन्हें अनलोड करके अच्छी तरह से वॉश करके इनके पेस्ट बनाते हैं। बेसिकली केचप 5 इंग्रेडिएंट पर मुश्तमिल होता है जिनमें सिरका, शुगर, नमकीन पानी, टमाटो पेस्ट और सीक्रेट स्पाइसेस शामिल होते हैं। इन सब चीजों को केचप में मिक्स करके इनके कई घंटों तक पकाए जाते हैं और जब ये अच्छी तरह से बॉयल होकर पक जाते हैं तो इसे ठंडा करते हैं और इसके बाद ये टनों वजनी केचप के पेस्ट को
बोतल में फिल होने के लिए तैयार हो जाता है। प्लेट दोस्तों बर्तन तो हर घर में मौजूद होते हैं। जो प्लेट हम खाना खाने के लिए यूज करते हैं उन बर्तनों पर खूबसूरत रंग बिरंगे डिजाइन बनाए जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिरकार प्लेट को फैक्ट्री में किस तरह तैयार किया जाता है? और क्या आपने सोचा है कि प्लेट्स पर जो डिजाइन होते हैं वो किस तरह बनाए जाते हैं? प्लेट पर जो डिजाइन होते हैं इसे पैड प्रिंटिंग कहा जाता है। ये जो मटेरियल आप देख रहे हो इसे सिलिकॉन पैड कहते हैं। इससे खास किस्म के मशीन के अंदर फिक्स किया जाता है। जो डिजाइन बर्तन के ऊपर प्रिंट करना हो इसके इमेज को एक गिलास में प्रिंट की सूरत में बनाया जाता है। फिर ये सिलिकॉन पैड इस गिलास से डिजाइन को उठाकर बर्तन के ऊपर प्रिंट करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बर्तन को इस सिलिकॉन पैड के नीचे रखा जाता है। तो इस तरह ये सिलिकॉन पैड इमेज को अपने ऊपर प्रिंट करता है और फिर बर्तन के ऊपर इसे छप देता है। मजे की बात तो ये कि ये प्रिंट इतना हाई क्वालिटी का होता है कि कई बार धोने के बावजूद भी ये बर्तन के ऊपर से नहीं उतरता है। एनीवे जो भी हो ये प्रोसेस वाकई में कमाल का है। लिपस्टिक दोस्तों आजकल दुनिया में शायद ही कोई ऐसी लड़की हो जो लिपस्टिक का यूज नहीं करती हो। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिरकार लिपस्टिक को किस तरह बनाया जाता है? दोस्तों लिपस्टिक को बनाने के लिए 4 इंग्रेडिएंट का यूज किया जाता है जिनमें ऑयल, वैक्स, अल्कोहल और कलर पिगमेंट को शामिल होता है। सबसे पहले तो वैक्स, कलर और अल्कोहल को अपने आपस में मिक्स कर देते हैं और इसका पेस्ट बनाया जाता है और फिर इस पेस्ट को ऑयल में डालकर अच्छी तरह से गर्म किया जाता है ताकि इसमें चिकनाहट आ सके। जब ये पूरा मटेरियल गर्म होकर मिक्स हो जाता है तो इसे लिपस्टिक के सांचों में डालकर ठंडा होने के लिए रखा जाता है। जब ये लिपस्टिक तैयार हो जाता है तो एक मशीन से इसे प्लास्टिक के तई को अंदर के रोल करके डाले जाते हैं और फिर ये पैकिंग के लिए रेडी हो जाता है। पेंसिल दोस्तों पेंसिल का यूज तो हर स्टूडेंट करता है और पेंसिल स्कूल के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिरकार एक पेंसिल किस तरह बनाया जाता है? दोस्तों पेंसिल बनाने के प्रोसेस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज वुड होते है। पेंसिल को एक खास किस्म की लकड़ी से तैयार किया जाता है जो ना तो ज्यादा हार्ड होते है और ना ही ज्यादा सॉफ्ट होते है। सबसे पहले तो लकड़ी को मशीन में डाला जाता है जिसके अंदर पेंसिल की शक्ल के शेप सांचे बनाए होते हैं। यहाँ इस लकड़ी को दरमियान में काट करके इसके अंदर सीकों की जगह बनाए जाते हैं और फिर इसे एक और मशीन से गुजर जाता है जो इसके अंदर सिक्के डाले जाते हैं और फिर इसके बाद इसके ऊपर लकड़ी का दूसरा हिस्सा रखकर चिपकाया जाता है जो पेंसिल के शेप बनाए जाते हैं। फिर इसे एक प्रिंटिंग मशीन में से गुजारते हैं जिससे ये लकड़ी कलरफुल बनाए जाते हैं। प्रिंट करने के बाद पेंसिल के ऊपर कंपनी का लोगो प्रिंट किया जाता है। सबसे एंड में पेंसिल को एक मटेरियल के प्लेट में से गुजारे जाते हैं जो इसे परफेक्टली शार्प कर देते हैं। तो इस तरह आखिरकार एक पेंसिल जो है वो तैयार हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज।